बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। सर, चूँकि गुज़िश्ता रात आप लोगों की जानिब से जो अवामी एक्शन कमेटी है उस पर बैन लगा दिया गया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ मायदा किया गया था वो बरकरार है या फिर उसको भी ख़त्म समझा जाए? देखिए, अवामी हकूक़ की बुनियाद पर जो भी बातचीत की जा रही है उस पर तो हुकूमत कायम व दायम है, और मैं इस मायदे के हवाले से बारहा ये बात कह चुका हूँ कि इस मायदे के ऊपर अमल दरामद हुकूमत ने किया भी और करेगी भी। लेकिन मायदे का कतई ये मतलब नहीं है कि रियासत को एक इंतशार की तरफ ले जाया जाए, और अभी जिस तरह के रियासत के अंदर हालात आपके सामने हो गए हैं इस अरसे के अंदर कि हुकूमत आपके साथ बैठती भी है, वफाक की तरफ से नुमाइंदगान भी आते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि मायदे पर अमल दरामद हो भी गया तो तब भी लॉन्ग मार्च नहीं रुकेगा। और फिर मुझे बताइए कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर उसमें आखिरकार कहीं ना कहीं चीज़ों का टकराव तो होना ही है। तो सर, आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि अवामी एक्शन कमेटी कहती है कि बहुत से ऐसे मसाइल थे जो हल नहीं हुए, जिसमें सेहत कार्ड का भी है। ज़िला मुजफ्फराबाद के अंदर CMH है, या फिर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ से शिकायत आ रही थी कि जो सेहत कार्ड है वो बंद हो गया, उसने काम करना छोड़ दिया है। उसके अलावा अवामी एक्शन कमेटी का एक अहम मुतालबा ये भी था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस है उसको बेहतर किया जाए, या जो बिजली की लोड शेडिंग है उसको कम किया जाए। लेकिन वो जो मसाइल थे वो जूँ के तू हैं, और अवामी एक्शन कमेटी कहती है कि हमारे साथ जो मायदा किया गया उस पर उस तरह से अमल दरामद नहीं किया गया, बल्कि ये सी बातें ही हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, वो बिल्कुल ये कहते हैं अमल दरामद नहीं हुआ। अगर आप उस मीटिंग में बैठते तो आपको अंदाज़ा होता कि क्या अमल दरामद हुआ क्या नहीं हुआ। वो कहते हैं कि देखिए जी, आपने ज़ख्मियों को पैसे देने थे 47, आपने 45 को पैसे दिए, 2 रह गए। तो हमने पूछा जी 2 आइडेंटिफाई नहीं थे, वो आपने करने थे। तो उन्होंने कहा नहीं, वो हम नहीं, आप उनको आइडेंटिफाई करें। तो चीज़ें ज़्यादातर उनकी इस तरह से हल हो चुकी हैं। अब लाजमी बात है कि 100% तो चीज़ें उस तरह से कतई ना कभी होती हैं ना हो सकती, लेकिन ज़्यादातर वो चीज़ें थी जो उनके साथ बैठकर की गई, जो हल हो चुकी थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वफाकी हुकूमत ने करनी थी, वो भी इस बजट में वफाकी हुकूमत के बजट का हिस्सा है, तो अल्लाह ने किया वो भी हो जाएंगी। सर, गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोटेस्ट भी किया गया ज़िला हवेली के अंदर आटे की अदम फराहमी के हवाले से और उसके जो नाकस मेयार है उसके हवाले से। तो सर, अवामी एक्शन कमेटी के ज़ाहिर सी बात है वो जो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और उनके मायदे में ये भी शामिल था कि जो आटे की जो क्वालिटी है उसका मेयार है उसको बेहतर बनाया जाए। तो इस तरह के जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो उस तरह से हल नहीं हुए। तो आप ये समझ रहे हैं कि इन फ्यूचर इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद होगा? असल में लोगों को सवाल पता है, जवाब नहीं पता। आटे की जो नाकस ये पोजीशन है, ये अवामी एक्शन कमेटी ने जो मायदे में कहा था कि 50% आटा पास्को से लिया जाए और 50% जो है दूसरा, तो ये वही आटा है 50% जो वाकई नाकस है। लेकिन चूंकि उनके पास पुरानी गंदम पड़ी है, मायदे के मुताबिक 50% जो गंदम है वो ठीक नहीं है, तो उसके हिसाब से आटा मिल रहा है। बल्कि ये तो अवामी एक्शन का मुतालबा था 50% आटे का। मेरा तो वफाकी हुकूमत से 80% का मुतालबा है कि हमें 80% आटा बेहतर दिया जाए। तो मुतालबात तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के भी हैं, मुतालबात तो आम आदमी के भी हैं, मुतालबात तो सियासी जमातों के भी हैं। लेकिन क्या जिसके मुतालबात हों वो अपने मुतालबात को मनाने के लिए पूरी रियासत को बंद कर दे, पूरी रियासत को रोक दे, पूरी रियासत को थ्रेड कर दे कि यार मैं रियासत को चलने नहीं दूंगा? तो मेरे ख्याल में मुतालबात होना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनके हल के लिए ये अंदाज और ये तरीक़ेकार गैर मुनासिब है। तो सर, लास्ट में ये बता दीजिएगा कि अवामी एक्शन कमेटी ने राब्ता मुहिम शुरू की 9 जून के सिलसिले में। तमाम तर जो उनके जुलूस हुए उन्होंने ये कहा कि हमने पुरअमन रहना है, किसी किस्म की जो तोड़ फोड़ है वो नहीं करनी। तो क्या ज़रूरत पेश आई कि एहतजाज से 3 रोज़ कबल ही जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जो है उसको बंद करना पड़ा? पुरअमन रहने के लिए कहा कि आज़ाद कश्मीर में तमाम लोग रियासत खाली कर दें। उन्होंने पुरअमन रहने के लिए कहा कि टूरिस्ट रियासत को छोड़ के बाहर निकल जाएँ। उन्होंने पुरअमन रहने के लिए कहा कि 1-1 महीने का राशन इकट्ठा कर लें। उन्होंने पुरअमन रहने के लिए अपने चैनल्स पे तस्वीरें लगाई जिसमें हज़ारों लोग घुसकर 53 मेंबरान असेंबली को सड़कों में निकाल के मार रहे हैं। टिम्बर के डंडे उनका स्लोगन है। तो मेरे ख्याल में आप फैसला कर सकते हैं ये पुरअमन तरीक है। सर, आखिर में बस ये बता दीजिएगा क्या अब भी मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी है अवामी एक्शन कमेटी के साथ, या फिर रियासत ने फैसला कर लिया कि बस अब उनके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा? एक्शन कमेटी को बार बार ये कहता हूँ, आकर बैठ कर इस मामले का हल कीजिए। हम इस इंतशार के मुकम्मल नहीं हो सकते। रियासत के अंदर एक आदमी का भी खून गिरेगा तो इसमें रियासत का नुकसान है, और हुकूमत कतई ये नहीं चाहती कि रियासत के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा हो
मैं बारहा आपके पास किया और आज भी ये कहता हूँ कि इस मामले का बैठकर हल कीजिए।